बढ़कर करने वहाँ मौजूद लोगों अपने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। तो उसका नियत जैसी बरकत माननीय मोदी जी ने सब प्रकार के संसाधनों के लिए कई गुना ज्यादा बजट बढ़ाते हुए जो ये दीपावली पर्व की बधाई देता हूं और एक दिन अपने हाउस में बैठ करके आज की कमी वहां पूर्ति करेंगे। मैं आप सबको निमंत्रण दूंगा अपने अपने अनुभव के माध्यम से जो जहां है वहां स्वदेशी का नारा लगाए, स्वदेशी अपनाए और ये घटी जीएसटी मिला उपहार। धन्यवाद मोदी सरकार, जोरदार अभिनंदन करें इस उद्देश्य के लिए कि हम अपने घर में स्वदेशी को अपनाएं, परिवार को आगे बढ़ाएं, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएं। यही भाव बोलते हुए मेरी अपनी ओर से वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय सांसद जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। माननीय भगवान दास जी सपनानी जी के लिए इन्होंने दोनों ने बोलने का समय मुझे दिया है, मैं इनका आभारी भी हूं। हमारे अध्यक्ष रविंद्र जैती जी और सारी संस्थाओं के जितने अध्यक्ष हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं और आने वाले सभी त्योहारों की बधाई देता हूं। उन्होंने सबको आगामी त्योहारों की, शारदीय नवरात्रि की और आगामी त्योहारों की बधाइयां भी दी हैं। इसके साथ साथ जो जीएसटी 2.0 लागू हुआ है उसके बारे में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बातचीत करते हुए हमने सुना है। व्यापारिक और सामाजिक संगठनों से हजारों साल पहले एक रुपया और एक ईंट देकर के व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने का अपनी देश की माटी से जुड़कर व्यापार व्यवसाय के माध्यम से अग्रवाल समाज सभी समाजों के साथ मिलकर के अपनी अलग से पहचान माता की जीएसटी में कमी और नवरात्रि के पावन पर्व पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से हमको ये जो व्यापार व्यवसाय में सरलता हुई, सुगमता हुई और हम सब याद करें आज के इस दौर में समय के साथ जिस प्रकार से मोदी जी के माध्यम से देश समृद्ध हो रहा है। आज मोदी जी अपने छोटे छोटे व्यापारी, व्यवसायी, उद्यमी, आम जनता सभी वर्गों के कल्याण के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और आपने देखा हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने भी इस प्रकार के उद्योग धंधे को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के व्यवस्थाओं में लगातार बदलाव करते हुए जब राज्य समृद्ध होगा, इकोनॉमी की दृष्टि से यह पैसा यहीं रोटेट होगा एक दूसरे के साथ, तो हमारी ये जो स्वदेशी का मूल मंत्र है इसके भरोसे से देश दुनिया के सामने ताकत के साथ जो भी हमने वंदे मातरम गाया, आजादी के पहले से इस स्वदेशी के भाव को लेकर देश आजाद हुआ है। अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ चल रहा है और स्वदेशी के मूल भाव को अपना करके हम नंबर 1 का देश बनने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज इसी बात की आवश्यकता है, व्यापारी खुलकर अपना व्यापार करे, व्यवसायी अपना व्यवसाय करे, उपभोक्ता अपने यहीं से हर छोटी से छोटी चीज वो मेक इन इंडिया होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए। हमारे अपने हाथ से हमारी व्यवस्थाओं के लिए ये जो व्यापार व्यवसाय का मूल मंत्र है कि कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर की सारी आर्थिक समृद्धि का जो सूत्र है, यहीं से बना हुआ उत्पाद यहीं खपे और यहाँ से बनी हुई चीजें दुनिया में निर्यात हो। मैं आज के इस अवसर पर चौक बाजार के लिए, आज कार्यक्रम तो बहुत लंबा था लेकिन मैं विनम्रता के साथ आपसे माफी मांगते हुए थोड़ा जल्दी समापन कर रहा हूँ, लेकिन समापन नहीं, ये शुरुआत है। अभी जीएसटी के माध्यम से मोदी जी ने जो कमाल किया है हम सब जानते हैं। पहले कई सुधार मोदी जी ने किए हैं, इसके पहले भी जिस ढंग से इनकम टैक्स के मामले में बदलाव किया, 1 नंबर का पैसा बढ़ाया, बेईमानी पे कंट्रोल करते हुए सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अब भारत के अंदर आप एक से बढ़कर एक सभी प्रकार की सौगातें देखोगे तो वाकई अद्भुत रहेगी। और उससे बढ़कर के अपने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए सरकार के पास
धन की कोई कमी नहीं है। तो उसका कारण एकमात्र है नियत जैसी बरकत माननीय मोदी जी ने सब प्रकार के संसाधनों के लिए कई गुना ज्यादा बजट बढ़ाते हुए जो ये प्रयास किया है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के लिए। और मैं आप सबको भी आगामी दशहरे पर्व की, दीपावली पर्व की बधाई देता हूं और एक दिन चौक बाजार और सारे लोगों को अपने हाउस में बैठ करके आज की कमी वहां पूर्ति करेंगे। मैं आप सबको निमंत्रण दूंगा, अपने अपने अनुभव के माध्यम से जो जहां है वहां स्वदेशी का नारा लगाए, स्वदेशी अपनाए और ये घटी जीएसटी मिला उपहार। धन्यवाद मोदी सरकार, जोरदार अभिनंदन करें इस उद्देश्य के लिए कि हम अपने घर में स्वदेशी को अपनाएं, परिवार को आगे बढ़ाएं, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएं। यही भाव बोलते हुए मेरी अपनी ओर से वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय सांसद जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। माननीय भगवान दास जी, सपनानी जी के लिए इन्होंने दोनों ने बोलने का समय मुझे दिया, मैं इनका आभारी भी हूँ। हमारे अध्यक्ष रविंद्र जी और संस्थाओं के जितने अध्यक्ष हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं और आने वाले सभी त्योहारों की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे हम। राजधानी भोपाल में पहुंचे हुए हैं, जीएसटी रिफॉर्म के फायदे पर बातचीत कर रहे हैं, जिन्हें हम सुन रहे थे। व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संगठनों से उन्होंने संवाद भी किया है, नवरात्रि की बधाई दी, आगामी त्योहारों की भी उन्होंने बधाई दी है। इसके साथ साथ जीएसटी 2.0 के फायदे जो है उस पर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बातचीत की है, उन्हीं को हम सुन रहे थे। तो खुद आम जनता के बीच, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। आज से जीएसटी 2.0 जो लागू हुआ है उसके फायदे पर बातचीत करने के लिए, उसको लेकर प्रतिक्रिया लेने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद मैदान में नजर आए। पर बातचीत की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। आज से जीएसटी 2.0 आपको बता दें पूरे देश भर में लागू हो चुका है और बचत उत्सव इसको नाम दिया गया है। तो जीएसटी रिफॉर्म जन जागरण अभियान के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद लोगों के बीच पहुंचे, उन्होंने इसके फायदे भी लोगों को बताए और इसके बारे में लोगों से बातचीत भी की, उनकी प्रतिक्रियाएं भी ली हैं, उनका ओपिनियन भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बहुत सारी चीजें आज से देश भर में सस्ती होती हुई नजर आ रही हैं, बहुत सारी चीजें टैक्स फ्री होते हुए भी नजर आ रही है। जो जीएसटी बहुत सारी चीजों पर लगाया गया था, कई सारी चीजों पर से जीएसटी पूरी तरीके से हटा दिया गया है और कई सारी चीजों में जीएसटी के जो परसेंटेज है उनको कम भी कर दिया गया है। स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से आप इन चीजों को समझ भी पा रहे होंगे कि किन किन चीजों पर कितने प्रतिशत तक की अब आपको छूट मिलेगी इस जीएसटी 2.0 के बाद। तो आज से यानी कि शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की तरफ से ये तोहफा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अब से कुछ देर पहले हम सुन रहे थे राजधानी भोपाल में। आपको बता दें लोगों के बीच वो पहुंचे हुए थे जहां उन्होंने जीएसटी 2.0 यानी कि जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है उसके फायदे पर बातचीत की, उन्होंने इसके फायदे भी बताए और लोगों से उनके
सुझाव भी लिए, उनकी प्रतिक्रियाएं भी ली कि ये जो चीजें लागू हुई हैं उससे आम जनता यानी कि जो खरीदार है और उसके साथ साथ जो बेचने वाले हैं यानी कि जो व्यापारी हैं उनको भी किस तरीके से फायदा हो रहा है और आगे किस तरीके से ये बेहतर होगा। इन तमाम चीजों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा की है और जिसको नाम दिया गया है जीएसटी रिफॉर्म अभियान, जन जागरण अभियान। तो व्यापारिक और सामाजिक संगठनों से सीएम ने संवाद किया जीएसटी रिफॉर्म जन जागरण अभियान के तहत। तो ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता अंकुश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, हमसे तमाम तस्वीरें हमने देखी, सीएम को हमने खुद भी सुना, आपसे जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरा हुआ जब सीएम खुद जनता के बीच पहुंचे, उन्होंने जब जनता से संवाद किया तो किस तरीके से जीएसटी 2.0 को लेकर प्रतिक्रियाएं मिली, सुझाव मिले, सीएम ने क्या कुछ कहा? देखिए, आज मुख्यमंत्री चौक बाजार खुद आए हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वैसे भी त्योहारी सीजन शुरू हो गया है तो भीड़ बहुत यहाँ पर वो व्यापारियों के पास से संवाद करने और खास तौर पर ग्राहकों से संवाद करने यहाँ आए थे। उन्होंने खास तौर पर ये बात कही कि मेड इन इंडिया स्वदेशी के नारे को आगे बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा जो भी खरीदारी करें। अब जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, 10% कम से कम उसमें फायदा हुआ है जो टैक्स का, उससे जो खरीदारी करें तो वो उसमें स्वदेशी होना जरूरी है। ध्यान रखें कि वो स्वदेशी हो, जिससे मेड इन इंडिया का जो नारा है उसको आगे बढ़ाया जा सके और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए देश का पैसा देश के व्यापारियों के पास जाएगा, मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएगा तो वो देश में ही रहेगा। तो खास तौर पर उन्होंने ये बात अपने भाषण में भी कही और लोगों से भी कहते नजर आए कि स्वदेशी को आगे बढ़ाना है। तो बिल्कुल स्वदेशी को आगे बढ़ाना है, ऐसा भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। तमाम जानकारियों के लिए अंकुश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।